सीएम योगी क्रूज पर सवार हैं, उनके साथ मंत्री रवींद्र जायसवाल भी मौजूद हैं और स्थानीय विधायक भी मौजूद हैं। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गंगा घाट, 84 गंगा घाटों को निहारते हुए सीएम योगी का ये क्रूज आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे आप देखिए छोटी बड़ी नावें आसपास भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज की ये तस्वीर, आज के इस मौके का हर कोई यहां जो काशी में है वो साक्षी बनना चाहता है। रवींद्र जायसवाल जो कि मंत्री हैं, किस तरीके से सीएम योगी से बातचीत करते हुए, उन्हें बताते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि गंगा घाटों पर जिस तरीके से आज दीप प्रज्वलन हो रहा है दीपावली के मौके पर, ये कई सालों से होता आया, कई दशकों से होता आया है, लेकिन हर साल भव्यता और दिव्यता बढ़ती ही जा रही है। और वो अहम तस्वीरें भी आपको दशाश्वमेध घाट की दिखा रहे हैं। गंगा आरती अब से कुछ देर बाद और हर कोई यहां साक्षी बनना चाहता है। कहा जा रहा है कि गंगा के उस पार रेती, जहां आज क्रैकर शो, फायर शो आयोजित किया जाएगा, जिसे देखने के लिए हर कोई तैयार है। चेस सिंह किला उसे सजाया गया है और लेजर एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा। दिखाया जाएगा कि किस तरीके से महादेव ने, प्रभु शिव ने देवताओं को बचाने के लिए त्रिपुरासुर का वध किया था और इसीलिए दिवाली ये मनाई जाती है। काशी में कहते हैं आज देवता भी उतर आते हैं काशी में। सुशांत लगातार जुड़े हुए हैं। सुशांत, वाकई कह सकते हैं कि आज देवता उतर आते हैं। ये अद्भुत तस्वीर देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि हर कोई इसका साक्षी बनना चाहता है, हर कोई इस मौके पर मौजूद रहना चाहता है। दिव्यता और भव्यता किस तरह से देखी जा रही है, ये शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। बस आप तस्वीरों को ही निहारते रहिए। देखिए, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि आखिर लोगों की भावनाएं किस तरीके से देव दीपावली से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर लाइट्स को ऑफ कर दिया गया है और सिर्फ दियों की टिमटिमाहट जो है वो दिखाई दे रही है। ये नजर आता है कि किस तरीके से यहाँ पर देव दीपावली का जो उत्सव है वो लोगों के मन के अंदर बसा हुआ है। देखिए, कहते हैं कि भगवान को भी, अगर कोई भगवान से भी कोई बड़ा है तो वो उसका भक्त है और भक्त की भक्ति है। तो वो जो चीज़ है, वो जो कथा है, उसको चरितार्थ किस तरीके से बनारस में होता हुआ दिखाई देता है वो नज़र आता है। देखिए, देव दीपावली जो है वो सिर्फ एक दिन का त्यौहार नहीं, बल्कि उस धार्मिक कथा की याद दिलाता है जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के आतंक से साधु संत, ऋषि मुनि और देवताओं को उससे निजात दिलाई थी। उसके बाद त्रिपुरासुर के बाद कहा जाता है कि उसके पास वरदान था कि वो न दिन में उसकी मौत हो सकती है न रात में। इसलिए गोधूली बेला में भगवान शिव ने पिनाक धनुष से उसका वध किया और इसीलिए इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। त्रिपुरासुर के वध के बाद देवता इतने खुश हुए कि वो भगवान शिव की नगरी काशी के गंगा घाटों पर उतर आए और दीपक जलाए। तो वो जो धार्मिक मान्यता है उसका निर्वहन आज भी चला आ रहा है परंपरा के रूप में। देखिए, परंपरा ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है, हमें अपने पूर्वजों से जोड़ती है, पूर्वजों से पहले हमें अपने जो आराध्य है उनसे जोड़ती है। तो इस परंपरा का निर्वहन कुछ इसी तरीके से होता है। पर हाँ, विस्तारीकरण जरूर हुआ है पिछले कुछ सालों में। जब से योगी सरकार आई तब से लगातार जो है वो इसका विस्तारीकरण जो है वो देखने को मिला है। दिए की एक छोटी सी लौ किस तरीके से लोगों को जोड़ सकती है, किस तरीके से भगवान की भक्ति में आपको ओतप्रोत कर सकती है, वो इस देव दीपावली का जो पर्व है वो दिखाता है। देखिए, देव दीपावली सिर्फ घाट, कुंड या तालाब या मंदिर तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के दिन हर व्यक्ति अपने घर में दिए जलाता है, हर व्यक्ति अपने घर के आसपास दिए जलाता है। किस तरीके से प्रकाश के माध्यम से हर अंधेरा छट सके, हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आ सके, हर व्यक्ति उन्नति की ओर अग्रसर हो सके, ये भी एक दिन जो है वो दर्शाता है। कार्तिक पूर्णिमा वो दिन जहाँ पर माना जाता है कि हर एक शुभ कार्य होते हैं,
आज का दिन खास तौर पर बनारस के जो लोग हैं वो शहीदों को याद करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को डेडिकेट किया गया है, आज की जो गंगा की महाआरती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सिर्फ लोक मान्यता या भक्ति नहीं, बल्कि हमारे देश के लिए लड़ने वाले उन वीर जवानों को भी समर्पित किया जाता है, जो आज हमारे बीच भले ही ना हो, पर उनके बलिदान की वजह से आज हम सब एक दूसरे के बीच जरूर हैं। तो ये देव दीपावली का उत्सव ये सारी चीज़ों को दर्शाता है। देवताओं की दीपावली कही जाती है। मान्यता है कि आज के दिन जो भी व्यक्ति दीपदान करता है, दिए जलाता है, उसके जीवन से सारे संकट हर लेते हैं ईश्वर, उसे मनचाहा वर मिलता है, उसकी प्रार्थना सफल होती है। और कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ आज प्रकाश पर्व भी मनाया जाता है, यानी कि जो सिख समुदाय है उनके लिए भी आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज प्रकाश पर्व मनता है। तो हर जगह प्रकाश ही प्रकाश, हर जगह दीप ही दीप, हर जगह उजाला ही उजाला दिखाई देता है। और ये दिन ये दर्शाता है कि कभी भी किसी के जीवन में अंधेरा ना आए, हर व्यक्ति उजाले में रहे और उसके जीवन में वो प्रकाश भर जाए। आज का दिन भगवान को समर्पित के होने के साथ साथ जो काशी में पर्यटन उद्योग है वो आज के दिन जितना व्यवसाय करता है वो पूरे साल नहीं कर पाता, क्योंकि आज के दिन छोटे से छोटा होटल हो, लॉज हो, रेस्टोरेंट हो या फिर होटल हो, बोट हो, बजड़ा हो, क्रूज हो, हर जगह आपको बुकिंग फुल मिलेगी। इस दिन का इंतज़ार व्यवसायी वर्ग भी करते हैं, तो जो पर्यटक भी करते हैं कि अपने आँखों से वो जीता जागता स्वर्ग देख सके, क्योंकि जीते जी तो कोई स्वर्ग नहीं देख पाता, पर अगर जीने के साथ स्वर्ग देखना है तो आपको बनारस आना पड़ेगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।